गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन के संघटक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तो बच्चों, भोजन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भोजन के संघटक कहलाते हैं। जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी। तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी होती है खाना बनाने के लिए, इसलिए इनको हम भोजन के संघटक कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ फूड। तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। जैसे कि पौधे, जंतु। तो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, सब्जियां। तो ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से मिलती हैं। तो ये फूड्स हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनके सोर्सेज क्या हैं? प्लांट्स हैं। दूसरा, अगर हम बात करें एनिमल्स यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले फूड फ्रॉम एनिमल्स, अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर इत्यादि। तो ये सब चीज़ें हमें जंतुओं से यानी कि एनिमल्स से प्राप्त होती हैं, इसलिए एनिमल्स इन सभी फूड्स के लिए सोर्सेज हैं। बच्चों, आगे बात करते हैं पौधे के खाने योग्य भाग, मीन्स एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ पौधों के हम फूल खाते हैं, कुछ के पत्ते खाते हैं, कुछ का तना, कुछ का जड़। तो किसी भी पौधे के वे भाग जिनको हम खा सकते हैं वो उसके खाने योग्य भाग कहलाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, यहाँ पर आलू का तना खाया जाता है, तो आलू जो है वो हम खाते हैं, तना है। मूली जड़ है, उसके पत्ते भी हम खाते हैं भुजिया वगैरह बना करके। लौकी एक फल है, उसको खाते हैं हम। पालक के पत्ते खाते हैं। तो ये सब क्या है? पौधों के खाने योग्य भाग। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं अंकुरण की, जर्मिनेशन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आपके घर में मटर या चना, जैसे चने को भिगोते हैं, या कई बार आपने देखा होगा आलू या प्याज में भी कुछ नए नए पौधे से निकलने लगते हैं। तो जैसे कि चने के या मटर के बीज में से जो नया पौधा निकल रहा होता है, तो उस नए पौधे को निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम अंकुरण कहते हैं। तो बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। तो अब बात करते हैं स्प्राउट की यानी अंकुर की। तो अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम अंकुर कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब मटर के या चने के दाने में से नया पौधा निकल रहा होता है, तो सबसे शुरुआत में क्या होता है? एक सफ़ेद धागे जैसी संरचना नज़र आती है। तो जो सफ़ेद धागे जैसी संरचना बनती है उसी को हम अंकुर कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों मकरंद की, जिसको कि हम नेक्टर कहते हैं। तो बच्चों, आपने शहद के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये शहद कहाँ से आता है, कैसे बनता है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से रस को चूसती हैं और उसको इकट्ठा करती रहती हैं। उसी रस को जो फूलों से लेती हैं मधुमक्खियाँ, हम मकरंद कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं नेक्टर, जो बाद में शहद बन जाता है। तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं और ये बाद में शहद बन जाता है। बच्चों, अब बात करेंगे हम खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो उनके खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को हमने 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। तो हम बात करेंगे शाकाहारी यानी हर्बिवोरस की। तो वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। मीन्स जो पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी और इंग्लिश में हर्बिवोरस कहते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं गाय, हिरन, भैंस, खरगोश
इत्यादि। तो ये सब हर्बीवोरस हैं। बात करें मांसाहारी की, जिसको इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं, तो ये वो जीव जंतु होते हैं जो केवल दूसरे जंतुओं को या उनके मांस को खाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बात भी करते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट आर नोन एज कार्निवोरस। तो कार्निवोरस वो एनिमल्स है जो केवल मीट को खाते हैं, मीन्स फ्लैश को खाते, दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे शेर, बाघ मीन्स टाइगर, लायन, ये सब क्या हैं, मांसाहारी हैं। इसके बाद हम बात करें सर्वाहारी की, जिसको कि ओमनिवोर्स कहते हैं हम लोग। तो ओमनिवोर्स सर्वाहारी वो जीव हैं, देखो सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाले, अर्थात ये पेड़ पौधों से उत्पादित भागों को भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं के मांस को भी खाते हैं, यानी जीवों को भी खाते हैं। तो वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, तो मांस भी खाता है मनुष्य और पेड़ पौधों के उत्पाद को भी खाता है, इसलिए मनुष्य सर्वाहारी है, कोमा भी है। इसी प्रकार से दूसरे जीव भी होते हैं। तो बच्चों, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।